एनडीए सभी सीटों पर लड़ेगी। एनडीए इसलिए तैयारी हम सभी सीटों पर कर रहे हैं। हम लड़े, भारतीय जनता पार्टी लड़े या सहयोगी दल लड़े। अगर जमुई और हाजीपुर ये नहीं छोड़ेंगे तो क्या लग रहा है प्रिंस राज का भी वहां से टिकट साफ हो रहा है, तो क्या पशुपति पारस सुधर जाएंगे? उनकी अपनी पार्टी है चिराग जी की, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उस समय क्या होगा, चुनाव के वक्त में चुनाव समिति फिर फैसला करती है कि कौन उम्मीदवार होगा, उपयुक्त उम्मीदवार होगा, जीतने वाला होगा। जो जीतने वाला होगा उसी को लड़ाया जाएगा। तो लोकसभा की 40 की 40 है, वह जो हमारी तैयारी है उसके मुताबिक हम विपक्ष के जो विपक्षी लोग हैं उन सबको कड़ा मुकाबला, और हम 40 की 40 सीटें जीतने का काम करेंगे। कोई भी प्रत्याशी हो, किसी दल का, हमारा सहयोगी दल का होगा, हम जिताने के लिए लगे हुए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार में, आपके साथ रूपम। देखिए, चुनाव आने वाला है, लोकसभा का चुनाव आने वाला है और उससे पहले हर कोई अपनी अपनी दावेदारी कर रहा है कि हमें यहाँ से सीट चाहिए, हमें वहाँ से सीट चाहिए। चलिए आज हम बात करते हैं समस्तीपुर की। जी हाँ, समस्तीपुर, जो कि प्रिंस राज वहाँ के सांसद अभी हैं, समस्तीपुर के एनडीए के पार्ट हैं, वो एनडीए में हैं। और अब जो कि तांती समाज से जो लोग हैं वो समस्तीपुर का सीट मांग रहे हैं और उन्हें वो कंफर्म भी है कि बीजेपी से उन्हें मिलेगा भी सीट। जो बीजेपी के जो मंत्री, महामंत्री यहाँ पर हैं, उन्हें यह भी मतलब लग रहा है कि समस्तीपुर से उन्हें सीट मिलेगा। चलिए कुछ बातें हैं, यहाँ के प्रवक्ता हैं प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। सर, समस्तीपुर सीट की बात आज हम करने जा रहे हैं। समस्तीपुर सीट जो कि प्रिंस राज वहाँ पर है, क्या लग रहा है अगला बार सीट या किसे मिलेगा? ये कैसे कहा जाए, अभी हमारे यहाँ प्रक्रिया है। एक तो हमारा गठबंधन होगा, अभी हमारे साथ गठबंधन जो पार्टी है उसके सांसद वहाँ हैं, और चुनाव जब नज़दीक आएगा तो पता चलेगा कौन कौन पार्टियां हमारे साथ होगी। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, और कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी उसके बाद तय होगा। जिस पार्टी के जिम्मे जाएगा सीट, उस पार्टी का उम्मीदवार उस पार्टी तय करेगा। जो भारतीय जनता पार्टी जिन सीटों पर लड़ेगी उन सीटों पर हमारे यहाँ प्रक्रिया है, चुनाव समिति प्रदेश का अनुशंसा और उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति अंतिम में फैसला, ये होता है। ये लेकिन वहाँ पर जिस तरह से दलित का वोट है, उसके अनुसार आपके यहाँ भी बहुत सारे ऐसे दलित हैं जो अनुसूचित जाति जो लोग हैं, वो भी बहुत दिनों से उस जगह के लिए सीट मांग रहे हैं, समस्तीपुर की सीट मांग रहे हैं। लेकिन अब शायद पूरा भी हो, क्योंकि प्रिंस राज जो जिन पे केस चल रहा है, हो सके अगर चुनाव के पहले वह केस सामने आ जाता है तो उनकी तो सीट चली जाएगी। समस्तीपुर रिजर्व सीट है, और केवल वहाँ नहीं, समस्तीपुर नहीं, हर सीट पर हमारे ऐसे दर्जन व्यक्ति हैं जो सक्षम हैं, लड़ सकते हैं, और पार्टी जिनके ऊपर विचार भी कर सकती है। लेकिन कोई एक ही व्यक्ति लड़ता है, और पार्टी सोच समझ करके कई सारे सर्वे कोर्स के आधार पर हम उस सीट को कैसे जीत सकते हैं, क्या उसका इक्वेशन होगा, उन सारी बातों को समझ बूझ करके पार्टी निर्णय लेती है। मैंने कहा कि चुनाव समिति होगा, हर प्रकार की चर्चाएं, हर प्रकार का विचार उसमें आते हैं, और उसके आधार पर हम लोग अनुशंसा इस चुनाव समिति के द्वारा केंद्रीय चुनाव समिति को किया जाता है, और केंद्रीय चुनाव समिति फिर फैसला करती है कि कौन उम्मीदवार होगा, उपयुक्त उम्मीदवार होगा, जीतने वाला होगा। जो जीतने वाला होगा उसी को लड़ाया जाएगा। तो जैसे आप कह रहे हैं कि फैसला लिया जाएगा, क्या असर लोगों पे पड़ेगा, जनता पे क्या पड़ेगा, पार्टी पे क्या असर पड़ेगा, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ कि क्या वो जो केस मामला है, जो केस का जो प्रिंस राज पे है, क्या वो तो आरे नहीं ना आ जाएगा उनके सीट के आगे? ये तो अभी मामला है कोर्ट में, अब वो चल रहा है, उसके बाद आने दीजिए। चुनाव के समय में अगर उनके खिलाफ आता है, उनके पक्ष में आता है, क्या आता है, उसके बाद अगर हमारा उनके साथ गठबंधन रहेगा उस पार्टी के साथ, तो सीटों का बंटवारा का मामला फिर बनेगा। सीटें किसके पास रहती है, भारतीय जनता पार्टी के पास रहती है या उनके पास रहती है, तो उसके बाद अगर उनके पास रहेगी तो उनका मामला बनेगा, किसको लड़ाएंगे, क्या करेंगे, वो तय करेंगे। हमारे पास अगर सीटें रहेगी बीजेपी के पास, तो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नाम जो है से विचार करेगी, और यहाँ से फिर केंद्र को उसमें
भेजने का काम करेगी। तो ये तो अभी इतना जल्दबाजी नहीं होगा, लेकिन हम 40 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं देखिए, आप कह रहे हैं जल्दबाजी नहीं होगा, लेकिन तैयारी तो पहले से ही हर कोई करता है और इसके लिए पहले से ही सवाल हम लोग भी कर रहे हैं। आप लोगों की भी तैयारी अभी से ही सब जगह हर क्षेत्र में हो रही है। अब चलिए हम बात करते हैं, जो आप बोल रहे हैं कि पता नहीं हमारे साथ वो सीटें रहेगी या नहीं रहेगी। बात हम जमुई और हाजीपुर और समस्तीपुर तीनों जगह की बात करते हैं। क्या यह 3 जगह जो है वो बीजेपी के पास रहेगी या लोजपा रामविलास पासवान के पास? एनडीए सभी सीटों पर लड़ेगी। एनडीए इसलिए तैयारी हम सभी सीटों पर कर रहे हैं। हम लड़े, भारतीय जनता पार्टी लड़े या सहयोगी दल लड़े, लेकिन हमारा जीतने का जो है से मेन मकसद होगा, मुख्य मकसद, और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारा सहयोगी भी लड़ेगा तो उसको जिताने के लिए हमारे पार्टी के कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ रहेंगे। इसलिए किस दल के साथ गठबंधन, कौन लोग हमारे सहयोगी होंगे, किसके पास सीटें जाएगी, यह भी कैसे बता दिया जाए। वो जब चुनाव का समय आएगा, नज़दीक आएगा, और उस पर जब फैसला होगा, हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा दलों के साथ, उसके बाद न होगी बात। ऐलान कर दिए हैं उनसे जब हमने ये सवाल किया कि अगर आप गठबंधन में जाते हैं या जो भी हो तो क्या किस पे सीट लड़ेंगे, तो उन्होंने ये साफ कह दिया है कहीं भी जाएं, लेकिन 2 सीट जो है जमुई और हाजीपुर वो तो छोड़ने वाले नहीं है। अगर जमुई और हाजीपुर ये नहीं छोड़ेंगे तो क्या लग रहा है प्रिंस राज का भी वहां से टिकट साफ हो रहा है, तो क्या पशुपति पारस सुधर जाएंगे? अब ये अभी काल्पनिक विषय है, ये अभी कैसे कहा जा सकता है। अब उनकी अपनी पार्टी है चिराग जी की, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उस समय क्या होगा चुनाव के वक्त में, ये अभी से कैसे अंदाजा लगाए। हाँ, मैंने कहा कि एनडीए लड़ेगा 40 सीट पर, एनडीए पूरी ताकत से लगा हुआ है। हम 40 सीट पर काम कर रहे हैं। 40 सीट कोई भी प्रत्याशी हो, किसी दल का, हमारा सहयोगी दल का होगा, हम जिताने के लिए लगे हुए हैं और हर सीट पर जीतने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए हम अभी से काम कर रहे हैं। अभी से काम कर रहे हैं ना? निश्चित तौर पे हर सीट पर काम कर रहे हैं, और केवल बिहार ही नहीं, देश के तमाम सीटों पर इस प्रकार का काम कर रहे हैं। और बिहार के 40 सीट पर हम काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि सभी सीटें जो लोकसभा की 40 की 40 है, वो जो हमारी तैयारी है उसके मुताबिक हम विपक्ष के जो विपक्षी लोग हैं उन सबको कड़ा मुकाबला, और हम 40 की 40 सीटें जीतने का काम करेंगे। जनता का विश्वास हमारे साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहा है, इसलिए जनता पहले भी जो ऐसे हम अकेले भी लड़े हैं, अपने सहयोगी दल के साथ भी लड़े हैं, तो कभी 31-14 में 39 पिछली बार, अब की बार 40 सीटें जीतेंगे। चलिए बीजेपी से प्रेम रंजन पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। हालांकि यह साफ तौर पे नहीं कह रहे हैं, लेकिन इन्होंने अपने मुंह से ही सीधे उन्होंने कहा है कि भाई हम अभी से ही तैयारी कर रहे हैं, अभी से हम सवालों का जवाब नहीं देंगे मीडिया को, लेकिन तैयारी हम अभी से ही कर रहे हैं। हर सीटों पर कहीं से भी चुनाव होता है, अगर कोई गठबंधन भी हमारे साथ करता है तो हम उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सवाल खड़ा हो रहा है ये 3 जगह सीटों की, जहां पे चिराग पासवान साफ तौर पे कह रहे हैं कि जमुई और हाजीपुर वो छोड़ेंगे नहीं। और रही बात समस्तीपुर की, तो समस्तीपुर में जिस तरह से पान समाज के लोग वहां पर कह रहे हैं कि हम भी वहां पर से मांग कर रहे हैं, बीजेपी से सीटों की मांग कर रहे हैं, और प्रिंस राज जो कि जिनका एक केस में नाम है, तो हो सकता है अगर चुनाव से पहले वह केस सामने आ जाता है, उसकी सुनवाई होती है, तो क्या प्रिंस राज को वहां से टिकट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, फिर या उस जगह पे वह टिकट जो है बीजेपी के खाते में चली जाती है, ये एक बड़ा सवाल है। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, तब तक के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।